नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सुबह लगभग 10 बजे के आसपास लाइब्रेरी में चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जाके अलंकार का टॉपिक कवर किया, जो हमारा डेली टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग। फिर मैंने यहाँ पर लुसेंट की बुक के 4 पेजेस पढ़े और हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके 4 पेज यहाँ पर मैंने पढ़े थे। फिर मैंने आइलर 5 फंक्शन का टॉपिक किया ग्रुप थ्योरी में, और 15-20 मिनट में कवर हो गया था। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो मॉक टेस्ट लगाया था, और ये जो मॉक लगाया था वो मैंने सीधे पहले ही सबमिट करके ये मॉक टेस्ट लगाया था। और देखिए यहाँ पर जो है, आप जब टेक्स्ट बुक पे जाते हो तो जब आप वहाँ पर सर्च करोगे DSSS तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ में जाना है। टेस्ट सीरीज़ में जाके जो है वो आपको नॉन टीचिंग वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ से मॉक लगाना है। ठीक है। फिर जो है वो यहाँ पर लगभग जो है 2:30 बजे के आसपास मैं PG में आ गई थी। और आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो लंच किया, और लंच करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर सीधे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद जो है यहाँ पर लगभग जो टाइम हो गया था वो 3, 3:30 और 4 का टाइम हो गया था शाम के। फिर मैंने यहाँ पर रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल किया, और उससे पहले जो आपका यहाँ पर प्री दे रखा है, जैसे कि आपका गिनेब रूट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, जो आपका रियल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया। मैंने आज सोचा था कि रीमान इंटीग्रल जो है वो मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन रीमान इंटीग्रल का जो चैप्टर था वो अपना यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। जो इस बुक में जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.2 है वहीं तक जो है वो मैं कवर कर पाई। और रियल एनालिसिस में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस थी, तो सारी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ के यहाँ पर करना होता है, तो मुझे यहाँ पर 1.5 घंटा लग गया था। और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर जो है वो बीच में आंटी ने मुझे बुला लिया था कि चाय ले जाओ, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है। आंटी लगभग 5 बजे ही चाय बनाती है, और मैं जो लंच करती हूँ वो सारे बर्तन जो होते हैं वो मैं चाय जब लेके आती हूँ शाम वाली, उसी के टाइम जो है वो मैं नीचे रख के आती हूँ। फिर मैं यहाँ पर चाय लेके वापस ऊपर आ गई थी, और रियल एनालिसिस में अभी जो है वो अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं वही पढ़ रही थी। फिर जो है वो चाय पीने के बाद जो मेरा लगभग आधे घंटे के आसपास जो है वो मेरा रियल एनालिसिस में यहाँ पर 1.2 पार्ट तक का जो है यहाँ पर कवर हो गया था। और बाकी जो बचा है वो मैं यहाँ पर कल कवर कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो डेली टारगेट चला हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीमान इंटीग्रल का चैप्टर आपको करना है। और जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर 6th वीडियो दे रखी है, जो आपका रियल एनालिसिस में है डेली टारगेट के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो है वो अपना यहाँ पर रीमान इंटीग्रल जो है इसकी यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज 1.2 तक का ही कवर होता है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, डेली टारगेट में आपको 6th और 7th दोनों ही वीडियो करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना नेक्स्ट में जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो थ्योरम्स वगैरह है वो हो जाती हैं। और अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं, ये जो बुक है ये आपकी रियल एनालिसिस की जो 5th सेमेस्टर की बुक है, तो आप इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी होता है कि उनकी जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनके प्रूफ भी आपको मिल जाएंगे। और एक आपसे मैं यही कहूँगी कि आप जो है वो अपनी सेल्फ़ स्टडी करने का जो है यहाँ पर रूटीन बनाएं, क्योंकि जब आप जितनी ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये बुक मैंने आपको दिखा दी है, रियल एनालिसिस की बुक है। और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में जो मैंने आपको डेली टारगेट दिया था कि एडजेक्टिव का टॉपिक आपको करना है, तो मैं यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव का टॉपिक ही यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। और मैं क्योंकि लगभग रानी मैम की यहाँ पर मैं वीडियो देखती हूँ, और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर यूट्यूब से करती हूँ वो मैं हमेशा ही लिखती हूँ, अपने खुद के ही नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एडजेक्टिव का टॉपिक रानी मैम से किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ लिख रही हूँ, क्योंकि बाद में रिवाइज़ करने में भी जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम सीधी वीडियो देख लेंगे तो अपना यहाँ पर सब कुछ याद ही हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज जो है वो मैंने एडजेक्टिव की 2 क्लासेस लगाई, उसके बाद 8:30 के लगभग जो है वो टाइम हो गया था, और मेरा यहाँ पर जो है वो डिनर टाइम है ये। तो मैं यहाँ पर डिनर के साथ जो है वो सीरियल देखती हूँ, और आज सीरियल्स में कुछ खास आ नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पर स्किप कर के ही जो है वो सीरियल्स देख रही थी। और खाना खाने के साथ साथ ही जो है मैंने अपने जो 3 सीरियल जो मैं देखती हूँ वो तीनों सीरियल मैंने देख लिए थे। उसके बाद वही अपना सेम रूटीन होता है कि डिनर करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर वापस ही पढ़ने बैठ जाते हैं। और अभी जो मैंने रानी मैम का जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक किया था वो मैंने यहाँ पर, जैसे 2 क्लासेस थी मैडम की, 50-51 मिनट्स की वीडियो थी, वो वीडियो दोनों मैंने यहाँ पर देखी लिखी। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर
डिनर करने के बाद जो है वो मैंने वापस से जो यहाँ पर लिखा था वो सारा यहाँ पर मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि एक बार रिवाइज़ करना ठीक रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपनी 2 वीडियोज़ और रह गई हैं वो मैं यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि कल के दिन यहाँ पर करूँगी, क्योंकि ये जो है वो लगातार इतनी वीडियोज़ जो है वो मैं देख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है कि लगातार अगर एक ही क्लास हो, अगर 1 या 2 घंटे की, तो मैं वो देख लेती हूँ। 2 घंटे तो मैं आराम से लगातार देख लेती हूँ कोई भी वीडियो, लेकिन उसके बाद लगातार मेरे से जो है वो ज़्यादा वीडियोज़ देखी नहीं जाती। मैं यहाँ पर बीच में फिर जो है वो ब्रेक ही लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने आर.डी. शर्मा बुक से जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर यहाँ पर कवर किया, क्योंकि इसमें जो है वो थ्योरी भी दी हुई होती है। तो मैंने यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ ली और इसके जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर समझ लिए थे। बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसका यहाँ पर जो ग्राफ वगैरह जैसे बनते हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर देखना। जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर उसी के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से समझा रखा है। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो जितने भी, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली बुक से मैं कर रही थी और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ़ ही हुआ। हाफ़ जो है वो हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 30 के आसपास हैं जो सॉल्यूशन है उसमें से, और इसमें आज जो वो 15 के आसपास हुए। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाया, एक रीजनिंग का मॉक लगाया। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी में तो मैंने जैसे फुल मॉक टेस्ट लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो अब मैंने हिंदी का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया और एक मैंने यहाँ पर रीजनिंग का लगाया। वैसे कोई स्पेशल यहाँ पर टॉपिक नहीं था, लेकिन वो 10 क्वेश्चन का हिंदी का था और 20 क्वेश्चन के आसपास जो है वो रीजनिंग का था। और आज जो मैंने मॉक लगाया रीजनिंग का उसमें बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आई हुई थी, तो 20 क्वेश्चन थे, 20 में से यहाँ पर जो है वो 10 ही मैं यहाँ पर कर पाई, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी लंबी थी और बहुत स्लो स्पीड है मेरी यहाँ पर इनको कवर करने की। तो मुझे यहाँ पर मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, तभी जो है वो स्पीड मेरी बढ़ पाएगी। और जो पेपर 1 है मुझे यही डर रहता है कि कहीं पेपर 1 ही मुझे ना ले डूबे, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेपर 1 में जो है वो कंसंट्रेट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मॉक लगाने के बाद मैंने इनका जो है वो एनालिसिस भी किया कि कितना कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर अपना जैसे लेंथी स्टेटमेंट वाला आता है, तो 2 क्वेश्चन लगभग जो है वो यहाँ पर लेंथी स्टेटमेंट वाले थे। बाकी अनदर भी थोड़ी स्टेटमेंट जो है वो लेंथी थी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आसान थे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में जो मैं पहुंच ही नहीं पाई। स्टार्टिंग के जो लेंथी वाले क्वेश्चंस थे उसमें मैं यहाँ पर करने बैठ गई, तो मुझे लग रहा है कि जो वो लेंथी क्वेश्चन आ रहे थे वो थे तो आसान, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनको मुझे स्किप भी कर देना चाहिए था, और फिर जो है वो मुझे सारे क्वेश्चन मैं कवर कर पाती अगर वो 2 क्वेश्चन स्किप कर देते। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उनको ऐसे ही करने बैठ गई। बाकी अभी तो जो है वो अपने को यही देखना है कि अपना कितना कुछ आता है रीजनिंग में। तो मैं यहाँ पर जो है वो रीजनिंग की अगर अपने पास स्पीड बढ़ जाती है तो हिंदी और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें 20 के 20 मार्क्स दिला सकते हैं। इसलिए जो है वो मैं इन दोनों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अगर हमें क्लियर करना ही है अपना पेपर तो हमें यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को जो है वो लेके चलना होगा। ना तो हम किसी को ये कह के कि ये तो आसान है छोड़ सकते, ना किसी को ये कह के कि ये तो टफ़ है उसको नहीं छोड़ सकते। सिलेक्शन लेना तो हमें हर एक यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर मॉक लगाने के बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया, थोड़ा सा गर्म पानी करके मैं यानी यहाँ पर पानी पिया, और यहाँ पर अंगूर ले आई थी मैं खाने के लिए क्योंकि भूख लगी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो लगभग 12:30 और 1 बजे का टाइम है। और यहाँ पर जो है वो मैंने फिर अपनी जो ग्रुप थ्योरी जो चली हुई है कि यूट्यूब पर जो हम अपनी सीरीज़ चला रहे हैं उसका यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लेक्चर तैयार किया। मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स वगैरह थी वो यहाँ पर लिख ली, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, उस वजह से मैं पहले लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी बुक से जो है यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस साइक्लिक ग्रुप का जो अपना यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, तो साइक्लिक ग्रुप और उसका यहाँ पर उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने यहाँ पर लिखी। और मैं आपसे कहूँगी कि देखिए आप जो है वो अपना ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है और जो आपका 11th और 12th वाला जो पोर्शन है इन दोनों को इक्वल लेके चलें। आप अपने प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ये ना सोचें कि सिर्फ सारा पेपर जो है वो ग्रेजुएशन से ही बनेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 11th 12th का पोर्शन भी अपना ज़्यादा आ सकता है, तो आप दोनों को 50-50 के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर लेक्चर तैयार हो गया था और मैंने यहाँ पर जो है वो वीडियो बना ली थी साइक्लिक ग्रुप और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जांपल्स करवाए थे।
और यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रही थी, लगभग वीडियो बनाते बनाते जो टाइम है वो लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया था। और उसके बाद जो है वो मैंने वीडियो को थोड़ा सा एडिट किया और एडिट करते करते 2:30 का टाइम हो गया था और फिर जो है वो मैं सो गई थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।